थैंक यू माय प्रिंसेस, अपने बेडरूम में अंदर आने की परमिशन देने के लिए। बाय द वे, डिनर्स रेडी। थैंक यू माय क्वीन, आप जैसा कोई नहीं। वैसे क्या बना है खाने में? आज तुरई ने अपनी जान दी है। क्या मॉम, आपको पता है ना मैं वर्कआउट कर रही हूँ। सी राइट, कभी पिज्जा, मोमोज, पास्ता खाने का भी चांस दूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो बच्चे वर्कआउट करते हैं ना, वो मैदे को नहीं, प्रोटीन को चांस देते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, मैंने सुना है कोई अपने ऑनलाइन फ्रेंड आरव को बहुत सारे चांसेस दे रहा है। मॉम, बेटा, मैं तो अभी तक उससे मिली भी नहीं। एग्जैक्टली। ही इज सो स्वीट। एक बात बताओ, तुम्हारी जनरेशन में बिना किसी से मिले हुए उसे स्वीट कैसे डिक्लेयर करते हैं? वो क्या है ना, ये आपकी जनरेशन नहीं है ना कि चलते चलते आई कांटेक्ट हो जाए, इसलिए ऑनलाइन ही काम चलाना पड़ता है। बाय द वे मॉम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी लकी कि आप मेरी मॉम हो। मतलब आप इतनी कूल हो ना, यू जस्ट लेट मी बी, इसलिए मैं आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ। आई एम सो ग्लैड, एंड यू आर अ वेरी कूल किड जो अपनी मम्मा से कोई बात नहीं छुपाती। बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। I like you, but not just as a friend. देख तो लिया है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? करेगा। अभी तक रिप्लाई नहीं आया। Yeah, 3 o'clock. Get the team ready. Right. See you. Bye. Bye. Good morning, princess. क्या हुआ? लाइफ ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया? सॉरी। ये लो। मुझे ये नहीं खाना। एक्सक्यूज मी, वर्कआउट करने वाले बच्चों को अंडों की जरूरत होती है। मॉम, सुनो, मैं नहीं बना रही हूँ मोमो और पिज्जा सुबह सुबह। मुझे कुछ नहीं खाना है मॉम। तो वर्कआउट कैसे करोगी? मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ आज, मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक? आरव के साथ कुछ हुआ है? मॉम, कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? आरव, तुमने कुछ बोला नहीं या रिप्लाई नहीं दिया, एटलीस्ट बता तो दो सब ठीक है ना? Arav, pick up the call, please. Pick up the call. The number you are trying to call is currently not reachable. मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या आरव? I'm sorry if I made it weird. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। पर हम 6 महीने से बात कर रहे हैं। 6 months आरव। रिप्लाई तो कर। I'm sorry. I said I liked you.
एक्चुअली नो, आई एम नॉट सॉरी। आई जस्ट विश मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताई होती। मुझे नहीं कहना चाहिए था मे बी, पर हम रोज बात करते थे ना, गेम्स खेलते थे, स्टडी सेशन, सब फेक था क्या? मैं तुमसे सेम फीलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट एटलीस्ट बता दो तो। आई डिजर्व एन आंसर ना। Did he just block me? उसने मुझे इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया। मुझसे ही गलती हो गई सब कुछ फील करने की। हाय बेटा, क्लासेस कैसी रही? तुमसे बात कर रही हूँ वंशु। अच्छा सुन ना, बीच पर ना एक नया कैफे खुला है, इट्स रियली नाइस। तुझे वहां लेकर चलो। आई एम ऑल्सो रियली टायर्ड। आई मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो ना प्लीज। एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू यू। और मुझे आपसे बात नहीं करनी, समझ नहीं आता क्या? मॉम, आई एम सॉरी, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, आओ बैठो। बेटा, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ मी। तुम ये बात भूल गई क्या? क्या हुआ बताओ। मैंने आरव को टेक्स्ट किया दैट आई लाइक हिम। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया मॉम। हम 6 महीने से साथ में बात कर रहे थे, साथ में वर्कआउट, साथ में गेम्स, साथ में पढ़ाई, सब कुछ। और अब आई डोंट एग्जिस्ट फॉर हिम। ही घोस्टेड मी मॉम। उसने मुझे सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया। ही घोस्टेड मी। कोई इंसान अगर बता के दिल तोड़ता है ना तो समझ आता है, पर उसने तो मुझे ये लायक भी नहीं समझा कि आई डिजर्व एन आंसर, जैसे मैं थी ही नहीं, बस एक जोक थी। वंशु बेटा, जब हम किसी के साथ अपने इमोशन शेयर करते हैं या वल्नरेबिलिटी शेयर करते हैं और वो उसे अवॉइड करता है, तो उसका मतलब या तो वो समझना नहीं चाहता है या फिर वो आपके लायक ही नहीं है। But I must say, you're very brave to share your emotions with another person. मॉम, आप नहीं समझ रहे हो, आपके जमाने में ये वैनिश वाला ऑप्शन ही नहीं था। बेटा, दर्द तो तब भी होता था। नहीं मॉम, आप नहीं समझ रहे हो। जब किसी इंसान के एक रिप्लाई से आपकी पूरी सेल्फ वर्थ बन जाए ना, तब लगता है कि आप ही प्रॉब्लम हो। नहीं वंशु। मॉम, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तू ना सच में स्पेशल है, बस हमेशा ऐसा ही स्पेशल रहना। रियल। हेलो माय ओजी गर्ल। कहाँ है सुबह से? तेरे बिना मॉर्निंग नहीं होती।
आई मिस यू यार, कब मिल रहे हैं हम रियल में? Why did I think I was enough? Do people just pretend to care now? I miss being important to someone. इन लफ्ज़ों में तेरे डर क्यों है? वो लम्हे बुलाते हैं, वो सपने दिखाते हैं। वंशु, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। वंशु, बेटा लंच इज रेडी, चलो ना। आजा मेरा बच्चा। दिन जो कटे तेरी यादों में, ये दर्द अब मैं सह ना सकूं। वादे किए निभा ना सके, दिल से मैं क्या कहूं? भटकते रहे इन राहों पे हम, मंज़िल पे फिर क्यों ना तकते रहे चौराहे पे हम, फिर भी मैं भूलूं ना। जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मेरी नम क्यों है? इन लफ्ज़ों में मेरे डर क्यों है? वंशु, that boy is like this drop of ink in your life. तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें आने का इंतजार कर रही हैं। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया उस चीज से तुम कब तक अफेक्टेड रहोगी, क्योंकि जिंदगी ना बेटा बहुत छोटी है। तो उस इंसान पर जाया मत करो जिससे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। आप और आपके क्यूट मेटाफर्स। क्यूट तो मैं भी हूँ, तुम भी। मॉम, कोई ऐसे कैसे कर सकता? उसने जो तुम्हारे साथ किया उस पर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, है ना? लेकिन जो तुम खुद के साथ कर रही हो उस पर तो तुम्हारा कंट्रोल है ना बेटा। इट्स टाइम टू लेट हिम गो। इस तरह का इंसान ना तो तुम्हें और ना तुम्हारे टाइम को डिजर्व करता है, समझी? या, यू आर राइट। थैंक यू मॉम। You're welcome.
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।